हाय फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें स्टूडेंट के साथ साथ कुछ पेरेंट्स को भी ये वीडियो लागू पड़ता है। तो आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा। यदि कोई पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को इस साल पढ़ाना नहीं चाहता है, मतलब ड्रॉप आउट लेना चाहता है, कोई भी क्लास का विद्यार्थी हो, तो मैं आज सही में ड्रॉप आउट लेना नहीं चाहिए या लेना चाहिए उसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको सजेशन देने वाला हूँ। सजेशन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना ये चाहता हूँ कि गुजरात सरकार जो है वो एक विद्यार्थी को ध्यान में रखकर कोई डिसीजन नहीं लेता है। ये समग्र पूरे गुजरात के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया जाता है। और हमसे भी बड़े बड़े अभिज्ञाता, स्कूल के बारे में नॉलेज हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा बैठकर निर्णय लिया जाता है। तो हमसे कई गुना उन लोगों ने जो निर्णय लिए होंगे वो सचोट होंगे। कुछ पेरेंट्स का ये कहना है कि इस साल पढ़ाई तो हुआ नहीं है, बच्चे एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो उनका जो पहला क्वेश्चन का आंसर है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक एक करके उन सब का रिप्लाई देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन ऐसा आया था कि इस साल सर की स्कूल स्टार्ट हुआ नहीं है तो किस प्रकार से बच्चे एग्जाम देंगे, और एग्जाम देंगे तो क्या मार्क्स उनके अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करा देता हूँ कि इस साल परीक्षा की डेट जो है 2 महीना आगे गवर्नमेंट ने लेके, आपने न्यूज़ सुने होंगे जिसके अंदर कक्षा जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा है वो मार्च के शुरुआत में होता था, मतलब पहला वीक मार्च में हो जाता था, 5 तारीख या 7 तारीख मार्च में परीक्षा स्टार्ट हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस साल 21 मई से एग्जाम स्टार्ट करे, मतलब तैयारी करने के लिए पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई के 21 तारीख तक, मतलब 20 दिन, मतलब एक तरह से कह सकते हो तो आपको पूरा 3 महीना एक्स्ट्रा दिया है। तो 3 महीना एक्स्ट्रा क्या बच्चों के लिए कम ही है। और रही बात छोटे क्लास, कक्षा 9, 11 और छोटे क्लास की बात है, तो कक्षा 9, 11 की जो परीक्षा है वो है जून में होने वाला है। तो अप्रैल में, हमेशा अप्रैल की फर्स्ट वीक में होता था, जून में होगा। तो पूरा अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का मंथ, मतलब उनको 3 महीने भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब सभी विद्यार्थियों को 3 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है पढ़ाई के लिए। ओके, तो वो जो जून से स्कूल स्टार्ट होने वाला था नहीं हुआ है, उतना पूरा कवर वो 3 महीने में कर सकते हैं। ओके, अब आप ये मन में सेकंड चीज है कि सर दीपावली से पहले 6 महीना होता तो 3 महीने में सिलेबस कैसे कवर करेंगे। तो सभी स्कूल वाले ऑनलाइन एजुकेशन तो दे ही रहे, तो कुछ ना कुछ तो वो सीख ही रहे हैं। दूसरी चीज, सरकार का एक सबसे बड़ा निर्णय ऐसा था कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया। मतलब इस साल बुक में जितने, यदि 10 चैप्टर है उसमें से 7 चैप्टर पूछा जाएगा, 3 चैप्टर निकाल दिए। ओके, वो 3 महीना यहाँ से बिगड़ रहा है तो उसके सामने उन्होंने 30% सिलेबस भी कम कर दिए। तो अभी तो आपके बच्चे एग्जाम दे सकते हैं ना अच्छी तरीके से। स्कूल कब खुलेगा, सरकार कोविड-19 को ध्यान में रखकर ही निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कक्षा 10 और 12 की 23 नवंबर को डेट दी है। यदि वो नहीं स्टार्ट होता है तो 1 दिसंबर से वो स्टार्ट करेंगे। तो कक्षा 10 और 12 के लिए यदि 1 दिसंबर भी स्टार्ट होता है तो हमारे पास पूरा दिसंबर का मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, और मई 21 में, मतलब हम मई की महीना काउंट करें तो हमारे पूरा 6 महीना में अभी डेज काउंट कर रहे थे। मेरे पास पूरी डेज की लिस्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डेज की लिस्ट है टोटल। यदि 2019-20 में स्कूल स्टार्ट हुआ होता तो जून में 18 दिन, जुलाई में 27 दिन, अगस्त में 23 दिन, सितंबर में 23 दिन, अक्टूबर में 18 दिन, नवंबर में 15 दिन, दिसंबर में 25 दिन, जनवरी में 26 दिन और फरवरी महीने में हम स्कूल से विदाई समारोह दे देते थे। मतलब कक्षा 10 और 12 के लिए ओनली 190 दिन ही स्टडी के होते हैं। ओके, देन अभी इस साल की बात करूँ 2020-21 के लिए, 2020-21 के लिए मैंने अंदाजे किया कि 1 तारीख को यदि 1 दिसंबर को स्कूल स्टार्ट हो जाता है
तो दिसंबर के 25 दिन, जनवरी के 26 दिन, फरवरी के 24 दिन, मार्च के 26 दिन, अप्रैल के 26 दिन और मई के एग्जाम तक हम पढ़ाएंगे। मीन्स 15 या 20 दिन चलेगा क्लास। तो वो 147 डे मतलब लगभग 150 डेज हो रहे हैं। तो पहले में जब पढ़ते तो 190 डेज था और अभी के यदि 1 दिसंबर से हमने स्टडी स्टार्ट किया तो 140 डेज हो रहा है, मतलब 150 डेज, मतलब बीच में ओनली 30 से 40 दिन का फर्क आ रहा है। 30 से 40 दिन के फर्क के सामने सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो 30% सिलेबस कोई कम नहीं होता है। 100% में से 30% सिलेबस कम कर दिया तो स्टूडेंट को ओनली 70% की तैयारी करना है। ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन था कि स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये भी था कि हम इस साल रखवा देंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। यदि कुछ ऐसा ही बिगड़ जाता तो सरकार इसी साल सभी विद्यार्थियों की एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। थर्ड, आप अपने बच्चों के एक साल बिगाड़ना क्यों चाहते हो, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। आप एक साल बिगाड़ना क्यों चाहते हो? और सरकार ने जब ये यहाँ तक भी कह दिए इस साल के पेपर थोड़े इजी पैटर्न से होंगे क्योंकि कोविड-19 है, हमको भी पता है, तो उस कारण से पेपर थोड़ा इजी पैटर्न बनेगा और आपके बच्चों की तैयारी, आप अपने बच्चों को नेगेटिव की ओर क्यों खींच रहे हो, पॉजिटिव क्यों नहीं दे रहे हो कि हाँ बेटा तू कर सकता है, और सामने से आप ऐसे बोल देते हो कि बेटा नहीं इस साल मत पढ़ना, नेक्स्ट ईयर कर लेना, तो आप उसके मनोबल क्यों तोड़ रहे हो? सभी पेरेंट्स का कॉल मैसेज आता है कि सर इस साल हम ना पढ़ाए, तो मैं पहले ही बता देता हूँ आप अपने बच्चों का मनोबल क्यों तोड़ रहे हो? आप उसको सामने से बोले कि बेटा तू पढ़, ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। क्वेश्चन ये भी है कि सर आप वीडियोस भेजते बट ऑनलाइन की तो सुविधा है ही नहीं हमारे घर पे। कोई बात नहीं, आज के युग में व्हाट्सअप नहीं चलता है किसके घर पे, ऐसा है नहीं, सबके घर पे व्हाट्सअप चलते हैं। और चलिए आपके पास स्मार्टफोन है लेकिन एक ही फ़ोन है और काम पे लेके चले जाते हो, तो कोई बात नहीं, आप जब सुबह जाओ उससे पहले मोबाइल आप दे सकते हो, नहीं तो बाद में दे सकते हो। यदि आपको कंपनी में मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जहाँ पे जॉब करते हो मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप वो अपनी मोबाइल घर पे भी रख के जा सकते हो। आप अपने बारे में सोचते हो राइट है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में भी थोड़ा सोच लेना चाहिए। अब रही बात कि सर पढ़ाई नहीं होती, फीस की बात, हर स्कूल वाले फीस मांग रहे, ओके, उस बारे में मैं चौखट करवा देता हूँ। यदि आप इस साल अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हो और नेक्स्ट ईयर आप वापस से उसको 10वीं पढ़ा रहे हो या 12वीं पढ़ा रहे हो, तो 10वीं और 12वीं की तो फीस तो आपको भरने ही पड़ेंगे ना। आप इस साल भरो या नेक्स्ट ईयर भरो, आप पढ़ाओगे तो आपको भरना ही है। आप नेक्स्ट ईयर पढ़ाओगे, इस साल सरकार ने सभी स्कूल में 25% राहत दी है, और नेक्स्ट ईयर पढ़ाओगे तो 25% तो राहत आपको मिलेगा नहीं, और प्लस इस साल जो भी फीस है उसमें 10% या 20% हर स्कूल वाले हर साल इंक्रीज करते हैं। मतलब यदि फीस 10,000 हो तो नेक्स्ट ईयर 11,000 होता, तो आपको 1,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। प्लस इस साल 25% भी कम है, मतलब 10,000 हो फीस तो 25% में 2500 कम है, ओनली 7,500 भरना पड़ेगा। ऐसा है ना, 25% सरकार ने कम कर दी है। तो पेरेंट्स से निवेदन है, आप अपने बच्चों का एक साल मत बिगाड़िए, उनको प्रोत्साहन कीजिए, पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। सरकार सभी के साथ मिलकर और निर्णय लेता है, एक बच्चे या 2 बच्चे के लिए वो निर्णय नहीं लेता है। धन्यवाद। यदि आप किसी को भी किसी प्रकार का डाउट्स हो, आप ऑफिस में आके मेरे से मिल सकते हैं या मैसेज के नीचे आप कमेंट, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट के माध्यम से भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।